हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीआईटीएस के बारे में। ठीक है, अब जैसा कि अब सीजन शुरू हो गया है तो आप लोग के कमेंट्स आते रहते हैं कि भाई सीआईटीएस जो एप्लीकेशन फॉर्म 2024 का है वो कब आएगा। उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ी बहुत और जो सीआईटीएस के बारे में जिनको जानकारी नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। सारी चीज़ें हम लोग जो आपके लिए ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं तो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती, लेकिन प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो कुछ मेन मेन पॉइंट्स है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्त समझते हैं कि सीआईटीएस है क्या। ठीक है, जो बच्चे डाउट में रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा बता दूँ तो सीआईटीएस भैया एक कोर्स है, आप कह सकते हो। सीआईटीएस क्या है? कोर्स है। ठीक है, या एक कुछ भी कह लो। जैसे कि सिंपल आप समझो, जैसे हम यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको टीचर बनना है। ठीक है, टीचर बनना है, अध्यापक आपको मान लीजिए बनना है। क्या? अध्यापक। अब अध्यापक आपको बनना है भैया, मान लीजिए प्राइमरी का अध्यापक बनना है। ठीक है, तो उसके लिए आप जानते हो ना कि अलग कुछ स्पेसिफिक कोर्स होना चाहिए। सब लोग नहीं बन सकते टीचर। जैसे कि हमारे यूपी में क्या होता है कि भाई बीटीसी चाहिए। ठीक है, अब बीएड तो हटा ही गया, मैं एग्जाम्पल के रूप में आप समझा रहा हूँ। बीएड चाहिए, यानी कि एक स्पेशल टाइप का कोर्स चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? जैसे कि मान के चलो सिंपल सा है कि भैया बीएड बीटीसी जो किया है वही अध्यापक बन पाएगा। मैं अपनी यूपी की बता रहा हूँ, हो सकता है आप अलग स्टेट के हो तो मतलब उसमें कोई अलग तरह की एलिजिबिलिटी मांगी जाती हो। तो सेम इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको क्या बनना है, आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनना है। आपको क्या बनना है भाई? आईटीआई इंस्ट्रक्टर बनना है। आईटीआई इंस्ट्रक्टर, या जिसे एमपी वगैरह हम बोलते हैं आईटीआई टीओ। आईटीआई टीओ मतलब ट्रेनिंग ऑफिसर। अगर आपको आईटीआई में टीचर बनना है, जैसे यहाँ पे प्राइमरी में टीचर था तो बीएड बीटीसी इस तरह के अलग तरह की योग्यताएं चाहिए चाहिए थी यहाँ पर। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस समझाना ये था कि मतलब आपके पास ये होना चाहिए, तभी आप अध्यापक बन सकते हो। इसी तरीके से अगर आपका आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनना है, या आईटीआई में अध्यापक बनना है, आईटीआई में लेक्चरर बनना है, आईटीआई में ट्रेनिंग ऑफिसर बनना है, अलग अलग नामों से जानते हैं, तो इसके लिए आपका सीआईटीएस कोर्स अनिवार्य होता है। मतलब अगर आपने ये कोर्स कर रखा है तभी आप उस फॉर्म को भर पाओगे। जैसे इसका एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, अभी यूपी में फॉर्म आया था। ठीक है, जो यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से निकाला गया था, यूपी ट्रिपल एस सी में आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी आई थी, वहाँ पे कंपलसरी था सीआईटीएस। ठीक है, अभी आपका उत्तराखंड में आई है, उत्तराखंड में आपकी वैकेंसी आई, वहाँ पे भी सीआईटीएस मांगा गया है। बिहार में भैया वैकेंसी आई थी अभी हाल ही में, जिसका एग्जाम वगैरह हुआ, तो बिहार में भी आपका सीआईटीएस जरूरी है। इसी तरीके से अभी आप देखोगे राजस्थान में, राजस्थान में जूनियर इंस्ट्रक्टर की भर्ती आई है। जूनियर इंस्ट्रक्टर की भर्ती आई हुई है, तो उसके लिए भी सीआईटीएस योग्यता मांगी गई है। यानी कि सिंपल सा फार्मूला है, अगर आप अध्यापन का कार्य करना चाहते हैं किस फील्ड में, आईटीआई में, तो आपको ये योग्यता रखनी होगी। इसके साथ क्या चाहिए होगा, तो आपका आईटीआई हो, या तो आपका क्या हो भाई, या तो आपका आईटीआई हो, या तो आपका क्या हो, आईटीआई या डिप्लोमा या डिग्री। डिग्री में आपका बीएड और बीई जो है आ जाता है। ठीक है, अगर आपने अगर आपने कर रखा है आईटीआई डिप्लोमा या डिग्री, तो आप क्या कर सकते हैं, सीआईटीएस का कोर्स कर सकते हैं। सीआईटीएस का कोर्स करेंगे, उसके बाद वैकेंसी कहीं पर आती है अगर आपके राज्य में, ऐसा नहीं कि सीआईटीएस कर लिया तो टीचर ही बन गए भाई। जब वैकेंसी आएगी ना, जैसे इन्होंने बीएड बीटीसी कर लिया, अब बैठे हैं, जब राज्य सरकार भर्ती देगी तब ये अप्लाई करेंगे, तब बनेंगे। सेम वही चीज़ है, आपने मान लिया आईटीआई डिप्लोमा डिग्री है तो आप सीआईटीएस का फॉर्म भर के, सीआईटीएस का 1 साल का कोर्स होता है, आप उसको कर सकते हैं। जब आप इसको सीआईटीएस कर लेंगे, देन उसके बाद आपकी भर्ती आएगी तो आप क्या बन सकते हैं भैया, आईटीआई टीओ या आईटीआई इंस्ट्रक्टर या आईटीआई टीचर, आप जो भी समझो ये आप बन सकते हो। तो आप समझ गए होंगे कि सीआईटीएस का कोर्स क्या है, ये आप थोड़ा सा समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि भाई इसके जो फॉर्म हैं, ठीक है, इसके जो फॉर्म हैं ये फॉर्म कब आते हैं, तो इसके फॉर्म आते हैं भैया मई जून में। ठीक है, हो सकता है इस बार पहले भी आए, क्योंकि पहले इसके फॉर्म अप्रैल में आते थे। ठीक है, फिर कोरोना की वजह से सेशन वेशन लेट हो गया तो मई जून में आने लगे, लेकिन अभी संभावना पे ही मान चलो मई लास्ट या जून के फर्स्ट वीक तक इसके फॉर्म आ जाएंगे। इसके फॉर्म आप भरोगे, ठीक है, फिर इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, और उस एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर जो आप मार्क्स लाते हो, जो आप मार्क्स लाते हो उस हिसाब से आपको, अगर अच्छा मार्क्स है
तो गवर्नमेंट कॉलेज जो आप चाहोगे वो मिल जाएगा, और खराब मार्क्स है तो प्राइवेट ITOT। गवर्नमेंट क्या होता है आपका NSTI होता है, और प्राइवेट आपका क्या बोलते हैं, लगभग ITOT बोलते हैं। इससे रिलेटेड सारी वीडियो मैंने जो है बनाई हुई है चैनल पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से फॉर्म आएगा, इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा, ठीक है। और उसके हिसाब से आप जो मार्क्स लाओगे उसके हिसाब से आपको काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट होगा। तो मेन आपका जो डाउट था वो फॉर्म का था, मई जून में आ जाएंगे। अगर भाई करना है और आपकी थोड़ा टेक्निकल वगैरह कमजोर है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो जो कोर्सेज हैं हमारे वो हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, ठीक है। नीचे आपको स्लाइड दिख रही होगी, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप अगर तैयारी करना चाहो, किसी भी ट्रेड के छात्र हो, फिटर, डीजल, MMB, वेल्डर, उनके कोर्सेज वगैरह अवेलेबल हैं, आप वहाँ से तैयारी आप कर सकते हो CITS एंट्रेंस एग्जाम की, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका डाउट मेन यही था, थोड़ा मैंने और भी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बता दी कि भाई जो लोग नहीं जानते वो थोड़ा सा चीज़ें अवेयर हो जाए उनके लिए, ठीक है। तो भाई ये था आपका सेशन, जैसे ही फॉर्म आएगा उससे रिलेटेड वीडियो वगैरह मैं आपके लिए स्पेशल ला दूंगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस चैनल को भाई आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है दोस्त। तो आज के सेशन में इतना ही, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।